श्री शाम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण महात्म के 5वें अध्याय का वर्णन। अथ पंचमोऽध्याय। चंचुला के प्रश्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बरु का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदुक का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपत्ति का शिव धाम में सुखी होना। चंचुला जब शिव धाम पहुंची, इसके आगे का वर्णन 5वें अध्याय में। अब शौनक जी कहते हैं, सूत सूत महाभाग धन स्तवम शिव सप्तधि श्रावीतेयम कथा इस्माकं मद्दुता भक्ति वर्धनी। तत्र गत्वा किं चकार चंचुला प्राप्त साद्गति तत्त्वं वद विशेषण तत्पतेशश्च महामते। हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं। आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। आपने कृपा पूर्वक यह शिव भक्ति को बढ़ाने वाली अद्भुत कथा हमें सुना दी है। हे महामते, सद्गति प्राप्त करने के बाद वहाँ जाकर चंचुला ने क्या किया, उसके पति का क्या हुआ, यह सारा वृत्तांत हमें विस्तार से बताइए। तब सूत जी कहते हैं शौनक से, सा कदाचिन्दुमानां देवी उपगम्य प्रणम्य चा सुतस्ताव करो बद्धवा परमानंद समुत्प्लुता। हे शौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोलती हैं, गिरजे स्कंद मातस्तवम सेविता सर्वदा नरय सर्वशौक प्रदे शंभु प्रिय ब्रह्मा स्वरूपणी। विष्णु ब्रह्मायादि सेव्या सगुणा निर्गुणा पिचा त्वामाधा प्रकृति सूक्ष्म सच्चिदानंद रूपणी। षष्टि स्थित लय करहि त्रिगुणा त्रिसुरालया ब्रह्मा विष्णु महेशानाम सुपदस्थित करा परा। हे गिरजानंदिनी, हे स्कंद माता, मनुष्यों ने सदा आपकी सेवा की है। समस्त सुखों को देने वाली हे शंभु प्रिय, हे ब्रह्म स्वरूपिणी, आप विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा भी हैं। आप ही सूक्ष्मा सच्चिदानंद स्वरूपिणी आधा प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान और उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति भी आप ही हैं। तब सूत जी कहते हैं, इति स्तवा महेशी नाम ताम चंचुला प्राप्त सद्गति विररामनति स्कंधा प्रेम पूर्णा सुलोचना। हे शौनक, जिसे सद्गति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर की पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके बाद नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ पड़े। ततः सा करुणाविष्टा पार्वती शंकर प्रिया तामुवाच महाप्रीत्या चंचुला नाम भक्तवत्सला। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिय भक्तवत्सला पार्वती चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहती हैं। तब पार्वती जी कहती हैं कि चंचुले सखी सुप्रीतनया स्तुत्यास्मि सुंदरी किम याचसे वरम ब्रूहि नादेयम विद्यते तव। हे सुखी, हे सखी चंचुले, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वर मांगती हो, तुम्हारे लिए मुझ भी कुछ भी अदेय नहीं है। तब सूत जी कहते हैं, इति युक्ता सा गिरिजया चंचुला सुप्रणम्मताम परिपृच्छत सुपीत्य सांचली नरमस्तका। पार्वती के प्रकार कहने पर चंचुला उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर प्रेम पूर्वक पूछने लगती हैं। चंचुला कहती हैं पार्वती से कि मम भर्ता धुना क्वायस्ते नैव जानामि तदिगतिं
तेन युक्ता यथायां वै भवामि गिरिजानघे तथैव कुरु कल्याणी कृपया दीनवत्सले महादेवी महेशानी भर्ता मे वृषलीपतिः मत्पूर्व मृतः पापी न जाने काम गति गतः। हे निष्पाप गिरिजा कुमारी, गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ हैं, उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीनवत्सले, मैं अपने उन पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं, कृपा करके वैसा ही उपाय कीजिए। हे महेश्वरी, हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति के वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई, वे न जाने किस गति को प्राप्त हुए हैं। तब सूत जी कहते हैं कि इतिया कर्ण वचिस्तस्यायश्च संचंचुलाया ही पार्वती तत्वाच सुसंप्रीत्या गिरिजानय वत्सला। चंचुला का यह वचन सुनकर नीति वत्सला हिमालय पुत्री देवी पार्वती ने अत्यंत प्रेम पूर्वक के उत्तर दिया। गिरिजा कहती हैं कि सुते भरता बिंदुगाहो महापापी दुराशया वेश्या भोगी महामूढ़ो मृतवासा नरकं गता भुक्त्वा नरक दुखानि विविधन्यमिता समः पापशेषेण पापात्मः विन्दे जाता पिशाचका ईदानी नाम सा पिशाच अस्ति नाना क्लेश समन्वितः तत्रैव वात भूग्रदष्टुः सर्वकष्टवः सदा। हे सुते, तुम्हारा बिंदुक नाम का पति बहुत ही पापी था, उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वेश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा है। अनगिनत वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पाप आत्मा अपने शेष पापों को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर विशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच की अवस्था में ही है, नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है, सब प्रकार के कष्ट सहता है। और सूत जी कहते हैं इति गौर्या वचा सूत्या चंचुला सा शुभव्रता पति दुखेन महता दुखीतासी तदा किल समाधाये ततश्चत्तं सुप्रणन्यं महीश्वरं पुनः प्रपच्छ सा नारी हृदयेम विद्युतता। हे शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह चंचुला उस समय पति के महान दुख से बहुत दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पति ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम किया और फिर पूछा। चंचुला कहती है, महेश्वरी महादेवी कृपा करु ममोपरि समुद्रपतिं मेघ दुष्ट कर्मं करम खलम केनोपायेन मे भर्ता पापात्मा सा कुबुद्धिमान सद्गतिं प्राप्नु देवी तददाशो नमोस्तते। हे महेश्वरी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा करके कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का उद्धार कर दीजिए। हे देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताइए, आपको नमस्कार है। तब सूत जी कहते हैं इति आकर्णवचस्तस्याः पार्वती भक्तवत्सलः प्रातुवाच प्रसन्नात्मा चंचुला नाम स्वा सखीं चताम। उसकी ये बात सुनकर भक्तवत्सला पार्वती अपनी सखी चंचुला से प्रसन्न होकर कहती हैं। तब पार्वती जी चंचुला से कहती हैं कि श्रूयादादिते भरता पुण्याशु कथां पुरां निस्तीर दुर्गतिं सर्वः सद्गतिं प्राप्युनादितिः इति गौर्या वचः सुत्वामृताक्षरमथादरात् कृताञ्जलिर्स्कन्धा प्रणनाम पुनः पुनः तत्कथा सवर्णं भर्तुः सर्वपापो विशुद्धये सद्गति प्राप्त है चैव प्रार्थयामास तां तदा। तुम्हारा पति
यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुनाए तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भोगी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का ये वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बार बार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि और उत्तम गति की प्राप्त के लिए पार्वती से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। सूत जी कहते हैं, तया मुहुर्नार्या प्रार्थया मन शिव प्रिया गौरी कृपान वितासीत सा महेशी भक्तवत्सला अथ तुम्बरू महायु शिव सत कीर्ति गायकम प्रीतिया गंधर्वराजम ही गिरिकन्ने दयम ब्रवीत। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आ गई। उन भक्तवत्सला महेश्वरी गिरजा कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बरू को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा। गिरजा जी अब गंधर्वराज तुम्बरू से कहती हैं, हे तुम्बरु शिवप्रीत मम मान सकारक, हे तुम्बरु शिवप्रीत मम मानस कारक सैनया विंदशलम भद्रम ते गच्छ स्वतोवरम आस्ते तत्र महाघोरा पिशाचोतया भयंकरः तद्वृत्तं शृणु सुप्रीत्यादितः सर्वरीमते। मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले और शिव में प्रीत रखने वाले हे तुम्बरु, मैं तुमसे एक बात कहती हूँ कि तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती हूँ। तो ये बात गिरिजा कुमारी ने तुम्बरू से कही। क्या कही? कि मैं तुमसे प्रसन्नतापूर्वक तुम्बरू उसके पिशाच के बारे में सारी बात बताती हूँ। पुरा भावे पिशाचा सा बिंदुग्राहो भवति दुजः अस्या नार्या पति दुष्टो मत सख्या वृषलीपति स्नान संध्या क्रियाहीनो शौचः क्रोध विमूलधि दुभर्रछि सज्जन द्वेषी दुष्परिग्रहे कारिका। हिंसकः शस्त्रधारी च सव्हस्तेन भोजनी दीनानां पीडकः क्रूरा परवेश्वं प्रदीपकः चाण्डालाभिरितो नित्यं वेश्या भोगी महाखला स्वापत्नी तयागत पापी दुष्संगरता स्तदः। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदु नाम का ब्राह्मण था। वह मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वेश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर वह अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई। वह कर्तव्य का विवेक नहीं रहा। अभक्ष भक्षण, सज्जनों से द्वेष, दूसरी वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता था, बाएं हाथ से खाता और दीनों को सताता और क्रूरता पराए घरों में आग लगा देता था। वह चंडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वैश्वा के संपर्क में रहता था। वह बड़ा दुष्ट था। उस पापी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया था और वह दुष्टों के संग में निरत रहता था। तेन वैश्या कुसंगेन सुकृतं नाशितं महत् वित्त लोभेन महिषी निर्भया जारणी कृता। उसने वैश्या के कुसंग से अपने सारे पुण्य नष्ट कर लिए और धन के लोभ से अपनी पत्नी को निर्भय करके व्याभिचारिणी बना डाला। आमृत्युः सा दुराचारी कालेन निधनं गतः ययो यमपुरम घोरं भोगिस्थानं हि पापिनां तत्र भुक्तवा सा दुष्टात्मः नरकानि बहूनि च इदानीं सा पिशाचो यस्ति विन्द्रयदो पाप भुक्खलः। वह मृत्यु के उपरांत दुराचार में ही फंसा रहा
फिर समय आने पर उसकी मृत्यु हुई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुरी में गया और वहाँ बहुत सारे नरकों को भोग कर वह दुष्ट आत्मा इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं पर वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तस्याग्रहे परमानां पुण्यानां सर्व पाप विनाशिनी दिव्यानां शिव पुराणस्य कथाम कथये यत्नतः दुतम शिव पुराणस्य कथा श्रवणतः परात् सर्व पाप विशुद्धात्मा हासति प्रेतानां चासा मुक्तं च दुर्गतेस्तं वै बिन्दुगं त्वं पिशाचकं मादाज्ञा विमानेन समानय शिवकांतिकम। तुम उसके आगे प्रयत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी और समस्त पापों को नाश करने वाली है। उत्तम शिव पुराण की कथा के श्रवण से उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग करके कर देगा। दुर्गत से मुक्त होने पर उस बिंदु नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बैठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। तब सूत जी कहते हैं, इत्यादिष्टो महेशान्या गंधर्वेन्द्रश्च तुम्बरु मुदेतीव मनसि भग्यम निज निजम वर्णयतः आरुवासु विमानम सा सत्यापति प्रयासा यायो विंध्याचले सोवारम यत्रास्ते नारद प्रिया। हे शौनक, महेश्वरी उमा के प्रकार आदेश पर गंधर्वराज तुम्बरु मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत गए जहाँ वह पिशाच रहता था। तत्रापश्यत पिशाचानां तम महाकाया नाम महाहुनम प्रहसन्तं रुदन्तं च वलगतं गन्तं विकटाकृतं बलाजग्राहं तं पाशहे पिशाचानां चातिभिकरं तुम्बरुषि शिव सत्कीर्ता गायश्च महाबली। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बड़ी थी, वह कभी हंसता कभी रोता कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को बलपूर्वक पास में बांध दिया। अतो शिव पुराणस्य वचनात् सा तुम्बरु निश्चत रचना नाम चक्रे महोत्सव संविताम पिशाचां तारितं दिव्यः शासनाताम्बूर्गतः विद्यम शिव पुराणं सा राधिं श्रावयुतं परम इति कोलाहलो जाता सर्वलोकेषु वै महान् तत् तच्छ्रवणार्थाय ययुर्देव शयोदुतं समाजिस्तत्र परमोद तश्च श्रीशुभवाः तेषानां शिवपुराण स्यागातानां श्रोतिमादरात्। तंत्र तंबुरु ने शिवपुराण की कथा बाँचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोक में बड़े बड़े वेग से प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनने के लिए तुम्बरु विंध्यवासिनी पर्वत पर गए हैं। तब तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवता और ऋषि भी शीघ्र वहां जा पहुंचे। आदरपूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। पिशाच मत तम पाशैर्ददा सामुपेषु च तुम्बरु वरलहि हस्तो जगो गौरी पथे कथाम आरभ संगीता माधाम सप्तमी संगीतावधि स्पष्टम शिव पुराणम ही समाहात्यम समाधवात। तत्पश्चात तुम्बरु ने उस पिशाच को पाशों से बांधकर आसन पर बैठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। महात्म सहित पहली अर्थात प्रथम संगीता से लेकर 7वीं संगीता तक शिव पुराण की कथा
उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। सुतवास्यो महापुराणम तु सप्त संहितामादरात् बाभूवः सुकृतार्थास्ते सर्वे श्रोतार एव हि। सा पिशाचो महापुण्यम श्रुतवासु पुराणकम विदुव कलुषम सर्वजहाँ जहो पीशा पैशाचिकम वपुः दिव्य रूपो बभूवासु गौरवर्णासितांशुकः सर्वालंकार दीप्त अंग स्त्री नेत्रस्य चंद्रशेखरः। सात संहिता वाले शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग कांति गौरव वर्ण की हो गई, शरीर पर श्वेत वस्त्र और सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्दासित करने लगे। वह नेत्रधारी त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। दिव्यम दिव्य वपुर्भूर्त्वा तया सा निजकान्तया जगौ सामापि श्रीमांसु चरितं पार्वती पते तद्दधूमीति संदृष्टवः सर्वे देवो परश्चिते बाभूव विस्मृताशक्ते परमानंद संयुक्तः सुकृतार्थ महेशस्वः सुत्वा चरितामृतं स्वं स्वं धाम ययु प्रीत्या सासन्तः शंकरम यशः। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदु अपनी भार्या चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती पति भगवान शिव के दिव्य चरित्र का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देखकर वे सभी देवता ऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदुगासो वापि दिव्यात्मः सुविमान स्थिता सुखी स्वाकांता पार्श्वगः श्रीमांशु सुबेति मुखस्तः। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदु भी सुंदर विमान पर अपनी प्रीतमा के साथ बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो परम शोभा पाने लगा। अत गायान महेशस्य सुगुणान सुमनोहरान सुतंबरु जागारमासु साकांता शंकराम पदम सुसदकतो महेशेन पार्वत्या चासा बिंदुगा स्वागणश्चिकृतः प्रीतया सा भावदुज गिरिजा सखी। तस्मिन् लोके परमा परानंदे घन ज्योतिष शाश्वते लब्ध्वा निवासं चलम लभते परम सुखम। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रीतमा और तुम्बरू के साथ शीघ्र ही शिवधाम जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर और पार्वती देवी ने प्रसन्नतापूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना गढ़ बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनी भूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। इतये तथा कथितं पुण्य मिति हा समगमापहम शिवाशु परानंदम निर्मलम भक्तिवर्धनम या इदम शृणुयाद्यक्त्यः कीर्ते द्वा समाहिता सा भुक्त्वा विपुलान भोगानंते मुक्त्वा पुनात। यह उत्तम इतिहास मैंने आपको सुनाया। जो पापों का नाश करने वाला, उमा महेश्वर को आनंद प्रदान करने वाला, अत्यंत पवित्र तथा उनमें भक्ति बढ़ाने वाला है। जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा एकाग्र चित्त होकर इसका पाठ करता है, वह अनेक सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इति श्री स्कंदे पुराणे शिव महापुराण महात्म्ये बिंदुक संगीत वर्णन बिंदुक सदगति वर्णनम नाम पंचमोध्याय। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत
श्री शिव महापुराण के महात्म्य में बिंदु को सदगति का वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय हो।